ये मैंने केवल इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यूरोप, कौन सा यूरोप? यूरोप एक पूरा महाद्वीप है। तो जब आप यूरोपा की बात करते हो, यूरोप की बात करते हो, पहले भी डिस्कस किया अपन ने, यूरोप की बात करते हो तो आप पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हो जिसमें 51 कंट्रीज हैं। हो सकता है आप कोई और सोर्स से देखो उसमें 46 ही दिखे, या किसी को 48 दिख जाएं। सो 48, 46 ऐसे अलग अलग दिख जाते हैं। मैंने लेटेस्ट देखा तो मुझे 51 दिखे। सो ये 51 बॉडीज हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। वो पूरे यूरोप की बात है जिसमें रशिया भी आ गया, सब आ गए कॉन्टिनेंट में। वो पूरा यूरोपा है। और यूरोपीय यूनियन केवल वो पर्टिकुलर कंट्रीज जिन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है बेनिफिट्स के लिए, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, आपस में मिल के काम करने के लिए, पूरी दुनिया पे जैसे पूरी दुनिया को डील करने के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, तो छोटा सा मान लो पिद्दा सा लाटविया तो क्या हैंडल करेगा उनके साथ, क्या डील करेगा? तो वो पूरा इकोनॉमिक जोन जिसमें कोई 1 मिलियन स्क्वायर जो वो तो जमीन होगी उनकी, और कोई 500 मिलियन लोग रहते होंगे उसमें, ऐसे करके 27 कंट्रीज है इसमें। ब्रेग्जिट के बाद में 28 थे, 27 कंट्रीज है। देन यूरो जोन, जहां पे यूरो चलता है, केवल वो कंट्रीज 19 कंट्रीज हैं ये। तो 3 चीज होगी। यूरोप का मतलब है पूरा यूरोप, यूरो जोन का मतलब है जहां यूरो चलता है वो कंट्रीज केवल, सब जगह तो यूरो नहीं चलता। स्विट्जरलैंड में तो यूरो नहीं चलता, लाइस्टेनस्टाइन में यूरो नहीं चलता, ऐसे कई सारे कंट्रीज में यूरो नहीं चलता। तो केवल 19 में ही चलता है, तो बहुत कम में चलता है ना इसके हिसाब से। और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं जिनमें यूरो नहीं चलता। यस, क्योंकि यूरो तो 19 में ही चलता है, इसमें तो 27 है। एक बात तो यह। दूसरी बात, आप जब जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको यूरोप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लैंडेस्कुंडे, खाली टाइम में आपको यूरोप के बारे में चीजें निकालनी चाहिए। एटलीस्ट यहां से स्टार्ट कर दो कि इन यूरोपियन कंट्रीज को जर्मन लैंग्वेज में कहते क्या है। फ्रांस है तो उसको तो फ्रांस नहीं कहते ना जर्मन लैंग्वेज में, फ्रांक्राइस। उसकी लैंग्वेज को फ्रेंच नहीं कहते, फ्रांसियोजिश। ऐसे इन कंट्रीज को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं और इनकी लैंग्वेजेज कौन कौन सी हैं, एटलीस्ट यहां से स्टार्ट करो। और उसके बाद में और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यूरोप वो निकालो। इसके अलावा आपको पता है, लेकिन 2-3 वर्ब्स मुझे बतानी है। आर्केनन, कुछ को पता भी है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार मैंने कहा क्या पता कुछ नया लगे किसी को। कैन आर्केनन का जैसे आपने टू नो बोला, ऐसे ही सबका ही टू नो ही है। कैनन, लर्नन, कैनन, राइट, विसन। तो शॉर्ट में तो सबको ही टू नो कह सकते हैं हम लोग, सभी को। बट थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इनका समझ में आना चाहिए। आपने बोला टू गेट टू नो, टू गेट टू नो बिल्कुल सही बोला आपने, बट यह है फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फॉर द फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो, जान पहचान करते हो, परिचय करते हो, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलेंगे कैनन लर्नन। ये सेपरेबल वर्ब है, तो इस लर्ने आइनिगे मेंशन कैनन, तो ये वाला पार्ट लास्ट में आएगा। ऑफ कोर्स पहली बार मिलना किसी से, ओके। देन कोई आर्केनन बोलता है, इसका मतलब है कोई बोले मैं जान गया हूं तुमको, पहचान गया हूं तुमको, अब पता चला मुझे तुम्हारा असली रंग। वो मतलब आर्केनन का मतलब है रिकॉग्नाइज। नो से आगे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। अब किसी को पहचान जाना, पहचान कर लेना। और कैनन और विशन, ये विशन जो है इसका मतलब टू नो
but it is only about facts or information. तुमको पता है राजस्थान में ऐसा प्लान कर रहे हैं कि लॉकडाउन को खोल देते हैं। आप बोलो इस वाइस नेस्ट, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मीन्स व्हेन यू से आई डोंट नो, यू आर सेइंग आई डू नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन। आई डो मीन्स यू डू नॉट नो द फैक्ट, you do not know the information. So for fact and information you say ich weiß nicht. एक चीज बताता हूं तुमको, हमने प्लान किया है कल शाम को मिल लेंगे, पार्टी करेंगे। तो क्या बताता है, ये तो मेरे को पहले ही आ गया मैसेज। I know that, right? Means you know the fact already. So ich weiß. Kennen का मतलब है to know, but इस know में जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, आप गहरे से जानते हो, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है। एक तो आप बोलो कि तुमको पता चल गया ये नया प्रिंसिपल आया है इस कॉलेज में, तो आपने बोला हाँ इस वाइस का मतलब है यू नो द इंफॉर्मेशन कि वो आया है, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन आप बोलो इसके ने इन, मैं उसको जानता हूं, वो तो मेरा लंगोटिया था, मतलब हमने साथ में बचपन बिताया, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, मैं परिचय है, मतलब आप अच्छे से वाकिफ हैं उससे। अच्छे से वाकिफ होना कैनन, और ये स्पेशली प्लेसेस के लिए, कंट्रीज के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, दूसरे सिटी के लिए, ऐसी चीजों के लिए जनरली आता है। आपको बहुत सारे केसेस में ये पर्सन के लिए दिखेगा, ये वाला जो है आपको पर्सन के लिए दिखेगा, आई नो हिम। बट पर्सन के अलावा आप किसी कल्चर के लिए यूज कर सकते हो, किसी प्लेस, किसी सिटी, किसी कंट्री। कंट्री का मतलब जैसे मान लो जर्मनी, तो आपको केवल इतना ही थोड़ी पता है कि जर्मनी कोई देश है, आप तो जर्मनी में रह भी चुके हो, आप तो उनकी कल्चर से भी वाकिफ हो, आपको तो ये भी पता है कि वो खड़ूस हैं या अच्छे नेचर वाले लोग हैं, वहां की कंपनियों के बारे में जानते हो, आपको तो बर्लिन की गली गली से वाकिफ हो, तो आप कह सकते हो कि इश्केने बर्लिन, आप रहे हो, पोस्ट डामर प्लाट्स कहां पे है और कौन सी चीज कहां पे है वो सब आपको पता है। जैसे जयपुर के बारे में मुझे पता है, लालजी सांड का रास्ता कहां पे है ये भी पता है, झोटवाड़ा हटवाड़ा अच्छे से जानता हूं, अब 10 साल हो गए। इश्केने जयपुर जेर गुड, तो कहने बोलूंगा मैं जयपुर के लिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वाकिफ हूं, चप्पे चप्पे को जानता हूं, पहचानता हूं, कुछ तो पेड़ भी मुझे जानते हैं उस पर्टिकुलर गार्डन में। ओके, सो ये कैनन, अर्केनन, कैनन लर्नन और विशन, इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां आपको खाली टाइम में जुटाते रहनी है। क्लार